हाय सुमन मैम, कैसे हो आप? और यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? सब ठीक है? हेलो बेटा जी, बस ठीक ही है। सैंपल देने आई थी मैं यहाँ हॉस्पिटल में। सैंपल? किस चीज़ का सैंपल? क्या हुआ है आपको? शायद तुम्हें पता नहीं है, पर बताना भी मत किसी को। मुझे ना टीबी डायग्नोज हुआ है। अभी मैं 2 महीने से मेडिसिन खा रही हूँ, तो उसके बाद जो है वो मैं सैंपल देने यहाँ हॉस्पिटल में आई हुई थी। ओह, टीबी? बट मैम ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती। बेटा ये बात ठीक तो है, लेकिन अगर आपकी टीबी की मेडिसिन दवाइयाँ ना काम करे तो। और ऊपर से मैंने तो सुना है कि टीबी ना बार बार होता रहता है, तो मुझे तो इस चीज़ से बहुत डर लगता है। दवाइयाँ तो मैं ले रही हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन है कि टीबी जो है वो दोबारा बार बार हो जाए, तो फिर मैं पता नहीं कैसे जीऊँगी, क्या करूँगी। आगे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, शादी करनी है बच्चों की, अभी तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे हैं। देखो, आपकी जो टेंशन है वो तो जायज़ है कि अगर टीबी की दवाइयाँ ही काम नहीं करेगी तो कैसे ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास जो है सही इन्फॉर्मेशन हुई और सही तरह से जो है आपने चीज़ें इम्प्लीमेंट की, तो टीबी जो है बहुत जल्दी जो है वो ठीक हो जाता है अपना जो ट्रीटमेंट करने के बाद। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि टीबी की मेडिसिन जो है वो काम क्यों नहीं करती है? क्या इसके पीछे रीज़न? मैम, जो मेन 5 रीज़न है ना टीबी की दवाइयाँ काम नहीं करती, वो ये है। पहले तो देखो, हमारा है लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल का मतलब हम कितना जंक खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं और ध्यान नहीं रखते, घर का खाना नहीं प्रॉपर्ली खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, डिटॉक्स नहीं करते अपनी बॉडी को। तो ये बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है। अगर आप टीबी के ट्रीटमेंट पे भी हो, तो आपको अपना लाइफ़स्टाइल जो होता है वो बहुत बेटर रखना होता है कि आपको जंक जो है बिल्कुल अवॉइड करना होता है, घर का बना खाना खाना होता है। और ये भी देखना होता है कि कौन सी चीज़ कब खानी है, क्योंकि बॉडी उस टाइम वीक होती है, तो वो जल्दी जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है चीज़ों का वो जल्दी हो जाता है। तो आपको हमें जो है अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना होता है, अच्छा खाना खाना होता है, एक्सरसाइज भी करनी होती है, और उसके साथ अगर योगा कर सकते हो वो तो बहुत ही बेटर होता है। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ है जो इफेक्ट करती है वो इन्वायरमेंट। देखो, फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है। फिजिकल मतलब हम कौन से एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पोल्यूशन है या कैसा वो वहाँ पे एरिया है। अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो तो या फैक्ट्रीज वगैरह है, तो वहाँ से टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज होते हैं जो एयर में होते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं, जिसकी वजह से जो होता है हमारी बॉडी वीक हो जाती है। तो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। दूसरी मैं बात करूँ मेंटल, मतलब आपकी जो फैमिली है कितनी सपोर्टिव है। अगर आपको स्ट्रेस ही रहता है तो स्ट्रेस जो है इम्यूनिटी को वीक करती है। जैसे कि आपने हमें खुद पढ़ाया हुआ है, तो स्ट्रेस रहेगा तो उस चीज़ को हम बहुत ही ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान। तो इसलिए कई बार होता है कि इम्यूनिटी वीक होती है, टीबी का ट्रीटमेंट जो है जो वर्क भी नहीं करता हमारे ऊपर। ओह! अच्छा। और इसके साथ थर्ड चीज़ जो है वो एंटीबायोटिक। जैसे हमें छोटा सा भी कुछ होता है तो हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, कोल्ड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो रेगुलर अगर हम एंटीबायोटिक्स ले लें तो वो भी हमारी बॉडी को जो है वो वीक बनाती है, जिसका के कारण भी वो भी एक कारण है जिसकी वजह से टीबी की मेडिसिन कई बार काम नहीं करती। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कम से कम जो है वो एंटीबायोटिक्स लें और ऐसे ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। जैसे अगर हमारा गला ख़राब हो गया है तो एंटीबायोटिक की जगह जो है हम कुछ जो है देसी नुस्खे जो होते हैं, होम रेमेडीज़ जो होती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। थोड़ा टाइम लगाती है ठीक होने में, बट वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अगर हम वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो इस चीज़ से भी हम जो है वो बच सकते हैं। और जो मैम इसके बाद का जो रीज़न है ना, वो तो टीबी पेशेंट की ही गलती होती है। बाकी चीज़ें तो चलो मैनेज करना होता है, बट ये जो है कंप्लीटली मैं मानूँगी टीबी पेशेंट उनकी फैमिली की गलती होती है। क्योंकि जो है टीबी पेशेंट क्या करता है, वो बीच में मेडिकेशन छोड़ देता है या गैप डाल देता है किसी वजह से। जब तक आपको डॉक्टर ने बोला हमें गैप नहीं डालना चाहिए, तो क्या करते हैं, गैप डाल देते हैं और उसका दोबारा शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो है टीबी का ट्रीटमेंट जो बीच में ही टूट जाता है और रिलैप्स हो जाता है केस। और उसके बाद जो है जो फिफ्थ रीज़न है वो तो डॉक्टर्स का क्या मतलब, अब तो अवेयरनेस हो गई है बहुत ज़्यादा। तो वो होता है मिस डायग्नोज, की डायग्नोज नहीं आपका कर पाए हो, आपको गलत ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आपको है एमडीआर, आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स दी जा रही है। तो एक मिस डायग्नोज जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके साथ जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो मेडिकेशन आपके ऊपर काम नहीं करती है। ऐसा भी होता है, कभी सोचा ही नहीं, ना किसी ने हमें बताई ये चीज़ें।
मतलब अवेयरनेस ही नहीं है, ना इन्फॉर्मेशन है। अगर मैम जैसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर आपको देखो, अगर आपको सिम्टम्स में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिम्टम्स आपको पता ही है, खांसी बुखार, अगर आपको लंग है, पल्मोनरी टीबी है, खांसी बुखार या वेट लॉस, उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, वो आपका कंटिन्यूसली लाइक फर्स्ट 2 मंथ भी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, तो अब आपको जो है डॉक्टर से बात करनी चाहिए अपना टाइम गंवाए हुए कि मेरे सिम्टम्स बिल्कुल नहीं जा रहे हैं और मुझे जो है दोबारा जो है आगे जो फर्दर टेस्ट होते हैं जिससे डायग्नोज हो सकता है कि कौन सी फॉर्म का टीबी है, तो वो करवाने चाहिए। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स सही हो रहे हैं, आप बेटर फील कर रहे हो, मतलब आप सही ट्रीटमेंट पे हो। थैंक यू बेटा, मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना पता ही नहीं था। टीचर मैं हूँ, लेकिन टीबी के बारे में पढ़ा भी है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन तो मुझे बिल्कुल नहीं थी। बिकॉज़ सोसाइटी में कोई बात नहीं करता, इसको हौवा मानते हैं, स्टिग्मा मानते हैं, तो मैं भी आगे बताना इसको ठीक नहीं समझती कि लोग क्या सोचेंगे। पर तुमने तो मेरी आँखें खोल दी, मुझे इतनी जो इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं अपना ध्यान जो है, अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो काफ़ी अच्छा करूँगी, अब सारी मेडिसिन टाइम से खाऊँगी। और पर वैसे तुम्हें ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? कौन बता रहा है तुम्हें इतना कुछ? मोस्ट वेलकम मैम। अरे ये जो मुझे पता लगा है, ये एक यूट्यूब चैनल है एमडीआर सर्वाइवल जर्नी, तो मैं उनकी वीडियोस देखती रहती हूँ। वो एक एमडीआर टीबी सर्वाइवर हैं, तो टीबी से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट वगैरह डालती रहती है, तो उनकी मैं पोस्ट देखती रहती हूँ, तो मुझे इसकी नॉलेज भी हो गई है। और आज मैं उनकी नॉलेज जो है, उनकी वीडियोस की नॉलेज जो आगे शेयर भी कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और आप जल्दी से पूरी मेडिकेशन लीजिएगा, अपना लाइफस्टाइल वगैरह बिल्कुल सही रखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता ही है कितने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट आ चुके हैं, जो लंबे ट्रीटमेंट थे वो शॉर्टन हो चुके हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना ध्यान रखिएगा। अब मैं चलती हूँ, मम्मा का वहाँ पे रूटीन चेकअप है, तो उनके पास मैं जाती हूँ, मैं ज़रा इधर ही आई हुई थी। बाय बाय। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना भी, और मम्मा का, और मैं भी अपना पूरा ध्यान रखूँगी। और मैं उस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लेती हूँ, मुझे भी और नॉलेज मिल जाएगा और मैं भी 2 बंदों को बता पाऊँगी।